नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। अपना एक पहला सत्र हो चुका है। और आज हमारा श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा सत्र है। आज से हम पहले अध्याय की शुरुआत करेंगे। थोड़ा विस्तार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक से शुरुआत करते हैं। और आप जहाँ पर भी हैं आप उसको बोलें अपने श्लोक को। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं गीता ध्यानम्। तो पहला जो श्लोक है भगवद गीता में वो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। बहुत सरल है। इसको मैं बोलती भी जाऊंगी और शब्दों का जहाँ लगेगा वहाँ पर अर्थ भी बताऊंगी। तो पहला श्लोक है, मैं भगवद गीता से ही पढ़ रही हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मतलब धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं कि हे संजय, इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित, समवेता यानी होता है एकत्रित, युत्सवः यानी युद्ध की इच्छा से, मामकाः यानी मेरे, पांडवाश्च यानी पांडु के पुत्रों के बीच में क्या होगा, ये धृतराष्ट्र ने संजय से कहा। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। यानी संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि महाराज, इस समय कुरुक्षेत्र में युवराज दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर ऐसा कह रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं ये बता रहे हैं। जो दुर्योधन ने बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, ये दुर्योधन बोल रहा है कुरुक्षेत्र में, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यानी दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि आपके ही शिष्य की जो ये व्यूह आकार में खड़ी हुई सेना है, इसे आप ध्यान से देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टिकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है, अब दुर्योधन आगे अपने पक्ष की भी बात कर रहे हैं। द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए, यानी उन्हें भी आप ध्यान से देखिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर
अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित सबके सब युद्ध में चतुर हैं। यानी मेरे पक्ष में भी बहुत से ऐसे महारथी हैं जो पूरे जीवन को त्याग सकते हैं मेरे लिए, उन्हें भी आप ध्यान से देखिए। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना, अब कौन सी सेना है? वह सेना सब प्रकार से अजय है, क्योंकि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है। और भीष्म पितामह को क्या था? इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो उनके द्वारा रक्षित और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। यानी हमारी सेना जो है वो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है और उनकी जो सेना है वो भीम द्वारा रक्षित है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा कीजिए। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के सामने ये बात बोल रहे हैं कि सेना कैसी है दोनों ओर से, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है हमारी सेना। और अगला वाक्य उन्होंने क्या बोला कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह होकर भीष्म पितामह की ही सभी ओर से रक्षा करें। यानी सारे लोग किसकी रक्षा करें? भीष्म पितामह की। युद्ध आपको किसी और से नहीं करना है, आप बस उनकी रक्षा करें, क्योंकि यदि वो जीवित रहे तो युद्ध हमारे पक्ष में होगा, ऐसा दुर्योधन का मानना है। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उसी समय दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो भीष्म पितामह ने बहुत तेज स्वर में शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ, इतना तेज वो शब्द हुआ। इसके अनंत पर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भीष्म पितामह ने बजाए, फिर श्री कृष्ण ने भी शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, इसको आप ध्यान रखिए किसने कौन से शंख बजाए, और आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीम ने भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल ने सुघोष नामक शंख को बजाया। मणि पुष्पक नामक शंख सहदेव ने बजाया। यानी पांचों महारथियों ने 5 प्रकार के शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी अपनी अपनी ओर से अलग अलग प्रकार के शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब उनके शंख बजे तो जो कौरवों की सेना है उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इतनी तीखी आवाज थी, बहुत दूर दूर तक उनके शंखों की ध्वनि हुई। पृथ्वी कांपने लगी। आकाश में बहुत तेज गति तक जो हवाएं हैं उस कंपन से अलग ही प्रकार का रौद्र रूप लेने लगी। इतनी तेज ध्वनि हुई। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर, अब देखिए इसके बाद जब शंखों की ध्वनि बजी, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर, यानी तैयारी थी अब तो युद्ध करना है तो शस्त्र उठा लिया उन्होंने अपना, ऋषिकेश
श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। क्या कहा? हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अब वो बोल रहे हैं, अर्जुन पूरे तैयार हो गए, धनुष हाथ में ले लिया है कि अब मेरे रथ को कहां पर ले जाइए आप? दोनों सेनाओं के बीच में। अब क्यों ले जाना है ये वो बोल रहे हैं कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं, यानी मुझे किन से युद्ध करना है, मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें अच्छी तरीके से देख लूं। इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, यानी कौन है जिनके साथ मैं युद्ध करूंगा वो मेरे योग्य हैं, तब तक उसे खड़ा करिए। यानी रथ को तब तक आपको खड़ा करना है जब तक मैं उन्हें ठीक से नहीं देख लूं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यानी बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप इसलिए खड़ा कर दीजिए दोनों सेनाओं के बीच में कि मैं देखना चाहता हूं कि जो भी लोग दुर्योधन के साथ में हैं और जिनसे मुझे युद्ध करना है, मैं उन्हें ठीक से समझना चाहता हूँ, ठीक से देखना चाहता हूँ, वो मेरे योग्य हैं। हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। ये सारी बात संजय अब किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय के पास में दिव्य दृष्टि है। तो उन्होंने कहा धृतराष्ट्र को कि अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण भगवान दोनों सेनाओं के बीच में लाकर जो रथ को खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं, दादा, परदादा, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदयों को देखा। और कृष्ण ने कहा भी था, संजय बोल रहे हैं अभी कि कृष्ण ने कहा कि देखो आप इन सबको। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। पहले तो कहा कि बीच में खड़ा कर दीजिए, दोनों सेनाओं के बीच में, मैं देखना चाहता हूं मुझे किन से युद्ध करना है। और जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो वो कृष्ण से क्या कहने लगे अर्जुन? वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मतलब मेरे अंग अब काम नहीं कर रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। जैसे कंपन होता है जब हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं, बहुत अंदर से घबराहट होती है, वैसा हो रहा है उनको। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरे हाथ से जो गांडीव मेरा धनुष है वो नीचे की ओर गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं रह सकता, ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और जो ये युद्ध होगा इसका जो परिणाम होगा, अर्जुन कह रहे हैं मैं उसको भी विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मतलब अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मुझे जिनके साथ युद्ध करना है वो मेरे ही परिचित है, मतलब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, इन्हें मारकर मैं अपना कल्याण नहीं देखता है इसमें। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य चाहता हूँ, ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन,
ऐसे भोगों से जीवन से क्या लाभ जो अपने रिश्तेदारों, अपने परिजनों को मारकर मुझे प्राप्त हो, इससे मुझे क्या लाभ होगा? ऐसा कहा। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। मतलब जिनको मारकर मुझे ये सब प्राप्त होगा, वो मेरे सब सामने खड़े हुए हैं। गुरुजन, कौन कौन खड़ा है? फिर से वो बोल रहे हैं, गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार से दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी सगी संबंधी जो मेरे लोग हैं, वो सब मेरे सामने खड़े हुए हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। मतलब तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मुझे क्या फायदा होगा। मतलब मैं ऐसे नहीं चाहता कि मुझे कल्याण मिले, और फिर तो पृथ्वी के लिए है, इसका तो कहना ही क्या, तो बहुत छोटी सी चीज है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। देखिए क्या स्थिति हो गई अर्जुन की। अब उनको सब दिख रहे हैं एक साथ कि मैं इन्हें मारूंगा, भले ये दुष्ट है, इन्होंने अन्याय किया है, पर इन्हें मारकर अपने को तो पाप ही लगेगा। और धृतराष्ट्र जो कि हमारे ताऊ हैं, उनके पुत्रों को मारकर भी प्रसन्नता होगी क्या? अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। मतलब हम इस योग्य नहीं है कि हमें उनका वध करना चाहिए, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। मतलब अर्जुन की स्थिति देखिए क्या हो रही। ये भी बोल रहे हैं कि ये लोग लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश को उत्पन्न दोष को नहीं देखते, और हम तो देख रहे हैं क्योंकि समझदार है ना, अर्जुन के अंदर समझदारी उत्पन्न हो गई, ऐसा वो बोल रहे हैं। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। सोचिए, अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि हमें जो पाप लगेगा अपने परिजनों को मारकर, तो हमें तो इस बात पर विचार करना चाहिए ना कि हम इस पाप के भागीदार बने या नहीं बने। स्थिति अर्जुन की ऐसी हो गई। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब और देखिए और क्या क्या बोल रहे हैं। अर्जुन की जो स्थिति हो गई ना, उन सबको देखकर वो कह रहे हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप छा जाता है। और हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। मतलब जो जो अपने पक्ष में होता है ना, जब अपने को कोई काम नहीं करना होता है या हम उसका कोई तर्क देते हैं तो जस्टिफाई जरूर करते हैं कि मेरे अंदर ये क्यों आ रहा है, और जो कुछ अपने अंदर चल रहा है वास्तव में वही अभी अर्जुन के अंदर चल रहा है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। मतलब उन्होंने जो सुना है, कुछ रूढ़िवादी परंपराएं या कोई सा तर्क किस संदर्भ में कहा गया है, उसका पहले की पृष्ठभूमि भूल जाएं और आधा हम बात को ध्यान में रखें तो ऐसा होता है। और ये अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं कि ऐसा ठीक नहीं है, यदि हमने इनसे युद्ध किया तो हमारे अंदर ही हो जाएगा, मतलब हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, अधोगति की तरफ चला जाएगा।
अच्छा, अभी कौन कौन आ गया है थोड़ा अपना बता देंगे, इसमें कौन कौन अभी उपस्थित है, किसकी अभी और प्रतीक्षा करनी है तो आप चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कौन कौन अभी आ गया है। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी, अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए। सोचिए, कृष्ण भगवान सारथी हैं अर्जुन के, और अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब इतने शोक से व्याकुल हो गए कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए। मतलब हम लोग महान पाप को कर रहे हैं, राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। मतलब ये स्थिति हो गई अब हमारी कि जो हमारे परिजन हैं उनको मारने के लिए हम लोग तैयार हो गए। यदि मुझे शस्त्र रहित सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक है। मतलब यदि मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं हो और वो लोग शस्त्र लिए हैं और मुझे मार डालें तब भी मुझे ठीक ही लग रहा है, मतलब उसमें मेरा कल्याण होगा। लेकिन इनको मारकर तीनों लोगों का भी राज्य मुझे मिल जाए, इसमें मैं अपना हित नहीं चाहता हूँ। और हम समझदार हैं, हम धर्म को जानते हैं, तो हम इस पाप को करने के लिए क्यों तैयार हो गए, ये अर्जुन बार बार कृष्ण को बोल रहे हैं। रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ये इतनी बात कहते हुए उन्होंने बाण से जो उनका धनुष था उसको रख दिया और जो रथ का पिछला हिस्सा है वहां जाकर बैठ गए कि भाई मेरे से तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, हमारे परिजन, हमारे ताऊ चाचा पितामह दादा साले ससुर सब हैं, इनको तो मैं नहीं मार सकता और इनमें मैं अपना कल्याण भी नहीं समझता। ऐसा कहकर प्रथम अध्याय यानी 47 श्लोक 47 श्लोक हो गए इसमें, और पूरे समय कृष्ण ने अभी कुछ भी नहीं बोला, केवल वो सुना रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या हो रही है। अर्जुन ने पहले कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ले गए, वो वहां खड़ा कर दिया और बोल दिया भाई देख लो आप किनसे आपको युद्ध करना है। और शंख भी सभी लोगों ने बजा दिए, शंख की जो ध्वनि है उससे धरती कांपने लगी, इतने लोग तैयार थे युद्ध करने के लिए। और अर्जुन सबको देखकर बस बोलने लगे भाई अपने को तो एक कल्याण नहीं दिखता है इसमें। बस पहला जो अध्याय हुआ धनुष को त्याग कर पिछले हिस्से में वो बैठ गया। अब संजय उवाच, संजय कह रहे हैं, संजय यहाँ धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि पहले क्या हुआ भाई, क्या किया इन्होंने मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने। अब जो संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, उस प्रकार करुणा से व्याप्त, ये संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, उस प्रकार करुणा से व्याप्त आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अब धृतराष्ट्र को उन्होंने क्लियर कह दिया। इतना सब सुनने पर अब क्या बोला है भगवान ने, पहला श्लोक ये सुनने वाली है। तो वो क्या कह रहे हैं, कुतस्त्वा तस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अश्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म। अर्जुन, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह शोक मतलब यह जो मोह है किस हेतु प्राप्त हुआ है, इस असमय काल में किस हेतु तुमको ये मोह प्राप्त हो गया, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, कोई जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो ऐसा आचरण नहीं करते, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला है, जो तुम पूरी दोनों सेनाओं के बीच में आकर के अब बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसा मोह तुम्हें किस कारण उत्पन्न हो गया अब, जबकि दोनों ओर सारी सेनाएं खड़ी हुई हैं। इससे पहले का ध्यान कीजिए कि कितने प्रयास किए थे कि युद्ध ना हो,
तो अर्जुन ने कहा था कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं कर्ण को मारूंगा। भीम ने कहा था मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं दुशासन का लहू पीऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। तो ये कहां से आ रहा है? ये पहले तो कहा था ना कि युद्ध करना है। द्रौपदी के केस खुले हुए कि मैं केस नहीं बांधूंगी। यहाँ दूसरी तरफ का तो तैयारी थे सारे लोग। और कृष्ण भगवान बार बार ये कहने गए थे कि यदि तुम्हारे केस हमेशा खुले रहें और शांति होती है तब भी होना चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा यदि छूट भी जाए लेकिन यदि शांति से कोई बात बन सकती है तो युद्ध को टाला जाना चाहिए। इतना सब पहले आपने तैयारियां कर ली, सारी सेनाओं को इकट्ठा कर लिया और पूरे मैदान में आप खड़े होकर के अब बोल रहे हो कि हमें युद्ध नहीं करना। ऐसा इसके पीछे का संदर्भ है कि भाई ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। अब जो हजारों लोग तुम्हारी आशा में, तुम्हारे नेतृत्व में पीछे खड़े हैं, इतने सारे लोग जिनको आपने क्या कह के कहा था कि हमें युद्ध करना है, तो दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं उनके बारे में क्या? तो किस प्रकार से आप खड़े हो गए, आप बोल रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना। एक श्लोक उन्होंने बोला भगवान ने, फिर क्या बोला अब और सुनिए जरा कि कोई बात है, बहुत देर से तुम्हारी बात सुन ली हमने। क्लेब्यम मा स्मगमा पार्थव न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। जैसे वीर पुरुषों को बोला जाता है भाई इतने क्या कमजोर पड़ रहे हो, वो शब्द है नपुंसकता। जो पुरुष भी नहीं होता है इसको प्राप्त मत हो, उचित नहीं है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। जो तुम्हारे अंदर हृदय की दुर्बलता है इसको त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे परंतप, क्या लिखा? त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ यानी खड़े हो जाओ। हे परंतप, हृदय की दुर्बलता, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और हे परंतप खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन बोले, भाई अर्जुन का तो यही है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। मैं किस प्रकार से लड़ूंगा इनके विरुद्ध, क्योंकि हे हरिशोधन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण मेरे लिए दोनों ही पूजनीय हैं। महानुभाव गुरुजनों को मैं मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यानी मुझे भिक्षा मांगकर भी खाना पड़े तो मैं उसे कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। मतलब उसको ये लग रहा है कि यदि युद्ध किया तो जो भी मुझे राज्य प्राप्त होगा, जो भी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, तो ये खून से सना हुआ है ना ये सुख, तो मुझे लेना चाहिए क्या? तो वो तैयार नहीं है, भाई इनको मार के तो नहीं मुझे चाहिए। यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, इनमें से क्या श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हारेंगे, या वे हमको जीतेंगे, या उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। मतलब यदि हम जीत भी गए तो हम उन्हें मार करके सुखी रहेंगे क्या? वे हमारे ही आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। सोचिए आप अर्जुन को कितना प्रेम आ रहा है दुर्योधन पर। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब का दृश्य ध्यान कीजिए, अर्जुन ने क्या कहा, भीम ने क्या कहा था, और अभी बोल रहे हैं कि वही मेरे धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, मेरे जो सगे संबंधी हैं, उन्हें मारकर मेरा कल्याण नहीं है, मैं नहीं मार सकता इनको, ये उन्होंने कहा। कायरता पूर्ण दोष से उपहत
कार्पण्य दोष हो, ऐसा उनके अंदर आ गया। हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ। आपसे पूछता हूँ, अर्जुन अब बोल रहा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। आपके शरण में मुझको शिक्षा दीजिए। आप सोचिए कि जिसने पूरी तैयारी की हो, उसके नेतृत्व में सारी सेनाएं इकट्ठी हो गई हो, और वहां जाकर के उसने बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इतने सारे प्रश्न भी कर दिए उसने कृष्ण को, और अब फिर बोल रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहा मैंने पहले क्या बोला कि हम लोग समझदार हैं और हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, कल्याणकारी नहीं है। और अब बोल रहे हैं कि मैं तो आपका शिष्य हूं ना, शिष्य हूं तो आप मेरे अब मुझे अपनी शरण में लीजिए और अब मुझे दिशा दीजिए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यानी जो हमें दुख सुख प्राप्त होता है वो इन इंद्रियों से होता है, तो इन सबको कोई दूर कर सके ऐसा भी मैं नहीं समझता। हे राजन गुणाकेशः, इसमें गुणाकेशः कहा है अर्जुन को। गुणाकेश उसको कहा जाता है जो निद्रा को जीत लेता है, उसे नींद नहीं आती, वो कंट्रोल कर लेता है कब सोना कब नहीं सोना। तो हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, फिर से देखिए युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। ये वाली बात भी संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? संजय भी बहुत, देखो कहाँ कहाँ बोला उन्होंने, इतनी सारी बात कर ली कृष्ण ने, अब बोल रहे हैं कि फिर से अर्जुन ने ये बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, किस में मेरा हित है किस में मेरा हित नहीं है। मैं तो आपका शिष्य हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे आप समझाओ मेरा हित किसमें। ऐसा कहकर अर्जुन ने मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गए अर्जुन। अब इसके बाद श्री कृष्ण उवाच, यानी भगवान उवाच, भगवान ने कहा। अब भगवान क्या कह रहे हैं, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, जो शोक के योग्य ही नहीं है उनके प्रति तुम दुखी हो रहे हो। और पंडितों के वचनों से कहता हूं कि जिनके प्राण चले गए हैं, यानी वो तो सब जानते हैं ना, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। यानी वो सब जानते हैं कि जो जिनके प्राण चले गए हैं, अभी आगे और स्पष्ट होगा तो ध्यान में आएगा कि ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, यानी आत्मा की ओर संकेत कर रहे हैं कि क्या कोई समय ऐसा था कि जब मैं नहीं था, और क्या कोई समय ऐसा था जब तू नहीं था। यानी बोल रहे हैं कि कोई समय ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था या तू नहीं था। ये राजा लोग नहीं थे, जितने लोग ये खड़े हुए हैं ये लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे भी नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी, इस युद्ध के बाद मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे भविष्य में। जैसे जीवात्मा की इस देह में, आप देखो ध्यान से सुनिएगा और यदि आपको ठीक लगे तो कमेंट में लिखिए कि किस संदर्भ में क्या बात कही गई है। क्या बोल रहे हैं वो कि जैसे जीवात्मा की इस देह में, मुझे बताइए कमेंट में लिख करके कि किनका उदाहरण से वो समझा रहे हैं। बालकपन यानी जब बच्चा शिशु होता है तो शिशु, फिर इसके बाद युवा अवस्था और वृद्धावस्था होती है, होता है ना। बच्चे का जब जन्म हुआ तो शैशव अवस्था में है, बाल्यावस्था में है, युवा अवस्था में और वृद्धावस्था होती है। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। यानी जैसे 4 अवस्थाएं मैंने बताई, और भी आप छोटी कर सकते हो, गर्भावस्था है,
फिर बच्चे शिशु अवस्था में आ गया, फिर बाल्यावस्था में आ गया, किशोर अवस्था में आ गया, तरुणावस्था में आ गया, युवा अवस्था में आ गया, वृद्धावस्था में आ गया। ये स्टेजेस है ना विकास प्रक्रिया की। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। अब अन्य शरीर में वो क्या बोल रहे हैं वो देखिए। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। यानी जो इंद्रियों से उत्पन्न होता है ये तो विनाशील शरीर है। ये भारत, अब भारत कहा देखिए अर्जुन को, उनको तू सहन कर। यानी ये सब तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, इन सबको सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। यानी ऐसे व्यक्ति जिन पर ये शरीर वाली बात नहीं आती, ये शरीर से मोह हो गया है, जो इस सच को जान लेते हैं वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यानी सत्य सत्य का जो भेद है, जो पंडित जन हैं, जो तत्व ज्ञान रखते हैं, उन्होंने इस चीज को पाया है कि सत्य क्या है। नाश रहित तू उसको जान, यानी जो शरीर है नाश रहित है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति जिसको आप बहुत प्रेम करते थे इससे पहले, जिसे आप बहुत प्रेम करते थे, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका जो शरीर है वो तो वहीं पड़ा हुआ है मृत अवस्था में, जिस देह को आप प्रेम करते थे। तो कितने दिन तक अपने घर में रखना चाहोगे आप उसको? क्या रख सकते हो? व्यक्ति तो वही है जैसे आप देख रहे थे अभी तक। पर जब वो मृत शरीर पड़ा रहता है तब क्या कहते, नहीं नहीं इसे जल्दी जल्दी बाहर ले जाओ, उसका अंतिम क्रिया संस्कार करना है। क्यों? व्यक्ति तो वही है। तो यही वो बात बोल रहे हैं कि इस नाश रहित शरीर को समझना है कि इसका तो नाश हो गई, पंच तत्व से बना हुआ है शरीर, पंच इंद्रियों से सुख भोगता है। इस सत्य को जान कि नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और अविनाशी क्या है? आत्मा। अविनाशी आत्मा है और शरीर कैसा है? जिसका नाश हो जाता है। नाश रहित नित्य स्वरूप जीवात्मा को ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन युद्ध कर। मतलब कितने प्रकार से श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो शरीर है इसे तो मरना ही है, और जो आत्मा है वो अमर है, इसलिए तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, अब वो कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं कि जो इस आत्मा को, अर्जुन के अंदर क्या हुआ कि मैं भीष्म पितामह को मार डालूंगा, मैं द्रोणाचार्य को मारूंगा। तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है। ध्यान रखिए। अब इस श्लोक को आप चाहें तो कमेंट में लिखकर बताइए मुझे, भले ही पहले की 2 लाइन पर बताना जरूर कि कौन सा श्लोक याद आ रहा है आपको। एक श्लोक है जो हम लोगों ने पुस्तकों में भी पढ़ा हुआ है, पहले की जो संस्कृत की पुस्तक होती थी उसमें आत्मा के बारे में कौन सा श्लोक कहा गया है। कोई भी पूरा श्लोक याद नहीं हो तो कुछ शब्द लिखिए उसके, पर कमेंट में जरूर लिखिए आप। तो वो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। बताइए कौन सा श्लोक है जो हम लोगों ने भी बहुत सारा सुना हुआ है आत्मा के संदर्भ में। कोई भी श्लोक आपको याद आ रहा हो, बहुत प्रचलित है, पहले की पुस्तकों में होता था। और श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि दोनों ही लोग
जो ऐसा समझते हैं कि मैं आत्मा को मार सकता हूं या आत्मा मारा जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है, यानी ना उसका जन्म होता है, और ना मरता है, और ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। कृष्ण कितने प्रकार से समझा रहे हैं अर्जुन को। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। वासांसी जीर्णानि यथा नवानि गृहाति नरोपमानि तथा शरीराणि विहाग जीर्ण न्यायनी संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश हो जाता है। ये कह रहे हैं वो। जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा है वो कौन सा है? नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न श्वसति मारुतः। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो आप अभी इससे पहले बोल रहे थे ना, पहले अध्याय में, कि हम तो कितने समझदार लोग हैं, इनसे युद्ध कैसे करें, पाप लगेगा। अब श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ये शरीर तो मरना ही है इसको, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को बदलकर, त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, ये कहा गया, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इसको आग नहीं जला सकती। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो, और इसको जल भी नहीं गला सकता, यानी पानी में भी ये नहीं गल सकता, और वायु इसे नहीं सुखा सकती। न शोषति मारुतः, मारुतः यानी क्या होता है? वायु। अब इस श्लोक को तो आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे भी ठीक लगेगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए वाला। बहुत बचपन में आपने पढ़ा हो, मैंने तो पढ़ा था श्लोक ये। तो ये उन्होंने समझाया, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। इसे कोई नहीं काट सकता, ना कोई आग जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, और ना पानी इसे गला सकता है। इसलिए आत्मा तो अजर अमर है। यह आत्मा अच्छेद है, इसे कोई विच्छेद नहीं कर सकता। यह आत्मा अद्याहत, अक्लेद्य है, निसंदेह है, अशोष है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर होने वाला सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित है। कहा जाता है कि इससे, हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। मतलब अब तूने इतना सच जान लिया है तो फिर शोक क्यों करता है? अब करना चाहिए क्या तुमको शोक? दुखी होना चाहिए। अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। मतलब अब इतना जानने पर भी, बताने पर भी तुम शोक कर रहे हो, तो ये ठीक है क्या? किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी, अब देखिए समझाने की भी हद देखिए। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, तू ये नहीं मान रहा है कि ये आत्मा अजर अमर है, तो तू इसको मरने वाला मान ले। कि मरने वाला मानता है तो भी, हे महाभाव, इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, तो भी शोक करने योग्य नहीं है। मतलब फिर भी तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं। जब जो चीज निश्चित है तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जैसे कई बार होती है अपने घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब आप बहुत परेशान कर रहे हो, बहुत परेशान हो, गर्मी का मौसम चल रहा है,
और आपके यहाँ पर लाइट नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हैं, पर वो तो पावर हाउस से आएगी लाइट, पर आप बहुत दुखी हो रहे हो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो क्या करोगे, दुखी होगे ना, आपके हाथ में नहीं है, वो पावर हाउस से ठीक होगी तभी आपके यहाँ लाइट आएगी। आप उससे पहले कुछ भी करो, कपड़े फेंको, चिल्लाओ किसी पर, चीखो, गालियां दो, कुछ भी करो, पर आएगी क्या लाइट? नहीं आएगी। वो किसके पास है? पावर हाउस के पास। ऐसे कई बार होता है कि जो चीज हमारे वश में नहीं है हम उसका दुख मनाते हैं। अभी बारिश का मौसम है, कई बार बारिश नहीं आई तो आप सोचते हो कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, पर आएगी क्या? उसकी एक प्रक्रिया है, तभी वो होगा। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे अनुसार मैं इस बात को भी मान लेता हूं। किस बात को? कि ये मरने योग्य है, तो भी जो मरा है उसका जन्म होगा, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होगी, इसको भी तू जान। तो भी तुझको शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, बीच में ही प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इस तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। मतलब वो बार बार इस बात को बता रहे हैं कि महापुरुष मतलब हम में से बहुत सारे लोग, कोई बोलेगा हाँ ठीक है भाई अमर अजर है, कोई बोलेगा नहीं मरने वाला है, कोई इस बारे में सुनता है, कोई इस बारे में समझता है, तब भी कुछ लोग जानते, कुछ लोग नहीं जानते। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है, यानी इसका कोई भी वध नहीं कर सकता, सभी के शरीर में है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। ये आत्मा तो सबके शरीर में है, तो भी तू शोक क्यों कर रहा है? हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। मतलब सबका अपना अपना एक धर्म होता है। क्षत्रिय धर्म क्या है? आपका धर्म है युद्ध करो। यहाँ धर्म से वो पूरा बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय कुल में तुमने जन्म लिया है, तो भाई अपने धर्म का पालन करो, युद्ध के लिए आए हो तुम। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। जिसका जो धर्म है यदि आप उसका पालन नहीं करते हो तो फिर आपका कोई प्रशंसा नहीं कर सकता। ऐसे इसको समझिए कि माता का एक धर्म है बच्चों का पालन पोषण करना, और माता अपने धर्म को नहीं करे तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। पिता का धर्म होता है अपने बच्चों का पालन पोषण करना। यदि पिता अपने धर्म से वंचित हो जाए तो उसका कोई प्रशंसा नहीं करता। उदाहरण में देते हैं ना कि ये तो आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। पुत्र का एक धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। यदि वो पुत्र ऐसा नहीं करे तो समाज उसकी प्रशंसा नहीं करता। शिक्षक का एक धर्म है कि अपने बच्चों को, अपने छात्रों को सही गलत का बोध कराए, उनको ज्ञान दे, और यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता तो समाज उसकी प्रशंसा नहीं करता। हमारे जो फौजी भाई हैं जो सीमाओं पर डटे हुए हैं, उनका धर्म है सीमाओं की सुरक्षा करना। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। तो सभी के अपने अपने धर्म हैं। डॉक्टर का एक धर्म है मरीज की सेवा करना, तो जब वो ऐसा नहीं करता है तो समाज उसकी प्रशंसा नहीं करता। व्यापारी का एक धर्म है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको सही वस्तु उपलब्ध कराना, और जब सही वस्तु उपलब्ध नहीं कराई जाती है, व्यापार सही से नहीं होता है, तो समाज उसकी प्रशंसा नहीं करता। तो सभी के अपने अपने धर्म है। किसान का एक धर्म है कि हम अच्छी फसल उगाएंगे ताकि सभी का पेट भर सके, पर जब वो सही से पालन नहीं करता तो कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। ऐसे क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना है, और तुम यदि अपने धर्म को नहीं करोगे, अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हारी कहीं प्रशंसा नहीं होगी और तुम इसको खो दोगे। और
इसी को हम पाप पुण्य की श्रेणी में रखते हैं। तो अपने धर्म का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे तो भी ठीक नहीं है। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे। मतलब अभी तुम्हें सही लग रहा है ना कि युद्ध नहीं करोगे, पर बाद में जब वो सुनोगे तुम्हारे बारे में क्या कहा जाएगा। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। मतलब यदि किसी की बुरी बातें फिर कही जाएं कि कैसी बेकार माँ थी, इसने अपने बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, कैसा पिता था, इसने अपने बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, सुनने में आता है ना ये। तो ये किसके बारे में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और आज तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर तुम यहाँ से जब भागे हुए रहोगे ना, कि रण छोड़कर भाग आए थे, इतनी सेना को इकट्ठा कर रखा था और तुमने युद्ध नहीं किया, तो तुम्हारी जो अपकीर्ति होगी उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो अपकीर्ति होती है ना, उससे हम सब लोग डरते हैं। हम सब क्या बोलते हैं, नहीं मेरे बारे में किसी ने बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे, इतनी अपकीर्ति होगी और जो मरण से भी बढ़कर है। ऐसा बोलते हैं ना, ब्राह्मण का एक धर्म है ईमानदारी। यदि अपने को कोई कहे कि नहीं आपने ये चीज चोरी की है, तो इसको आप सहन नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा दाग जो आपके जीवन मूल्य को प्रभावित करता है, वो सबसे बढ़कर उस समय हम कई बार आपने बोला भी होगा इससे तो मरना बेहतर था, तो वो मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तुम पहले ही बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगे। जैसे कोई आपकी आज प्रशंसा कर रहा है, कल के दिन वही आपकी बुराई करे तो कैसा लगेगा फिर। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। मतलब जो अभी इस सेना में तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, उनमें सब है रथी महारथी, वो क्या बोलेंगे तुमको, भाग गए थे युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए। तो जब वो ऐसा बोला जाएगा तब तुम्हें कैसा लगेगा। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। देखिए, तेरे वैरी लोग यानी जो तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे शत्रु हैं, वो तुम्हारी निंदा करते हुए, बुराई करते हुए ऐसे शब्द कहेंगे जो सुनने योग्य नहीं रहेंगे। वो तुम्हारे बारे में कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा आप सोचिए। वो पूरी कल्पना मतलब दृश्य खड़ा कर रहे हैं अर्जुन के सामने कि तुम यदि इस समय युद्ध मैदान से भाग गए, तो जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वो तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे कि हम सबको यहाँ इकट्ठा करके खुद भाग गए मैदान छोड़कर। और जो तुम्हारे शत्रु लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ बड़ी शान से आ गए थे युद्ध लड़ने के लिए, और फिर क्या हुआ, हम सबको देख करके डर गए और भाग गए। तो वो कह रहे हैं इससे बड़ा दुख और कोई दुख नहीं होगा। सोचिए इस बारे में। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अब कृष्ण बोल रहे हैं, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का जो भोग है राज्य उसको भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अब फिर वो कह रहे हैं कि या तो तू मारा जाएगा तो वे वीर गति को प्राप्त होगा और स्वर्ग का सुख मिलेगा, और यदि जीत गया तो इसका राज्य मिलेगा तुझको। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान मानकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। यानी दोनों बातें तुम्हारे इसमें नहीं, तुम्हें समान समझना है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इस प्रकार युद्ध करने में पाप नहीं प्राप्त होगा, कोई पाप नहीं लगेगा तुमको। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य विषय में कही गई है। मतलब वो ज्ञान के द्वारा अभी अर्जुन को समझा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में मैंने इतने उदाहरण दे दिए, ज्ञान की बातें कह दी, अब तो इसको कर्मयोग के विषय में सुन। अभी ज्ञान बताए, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, मरा जिया, आज है कल है, सब ज्ञान दे दिया उन्होंने अर्जुन को। तो बोल रहे हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्म के बंधनों को भली भांति त्याग देना
सर्वथा नष्ट कर डाले। कृष्ण को लग रहा है ठीक है अब तुम इस प्रकार से नहीं समझे, तो हम दूसरी प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप का धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायिकात्मका बुद्धि एका यही कुलनंदना बहुशाखा अनंत चा बुद्धिया अव्यवसायिनी। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। पहले भैया कॉन्सेंट्रेट होकर एक तो सोचो। अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली होती है, अनंत होती हैं, लेकिन फोकस जो एक बुद्धि वाले होते हैं कर्मयोग, उनकी बात सुन। क्या बोल रहे हैं वो? हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। थोड़ा बड़ा वाक्य है पर आगे समझ में आ जाएगा। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। ये अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति बोलते हैं जब हम किसी के बगैर मोहित हो जाते हैं, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्यों का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। हमने एक श्लोक बहुत सुना होगा कर्म से संबंधित, महाभारत देखिए, वो याद भी होगा, जहाँ कर्म के बारे में कहा गया है। वो श्लोक कौन सा है बताएं चैट बॉक्स में लिखकर। वो श्लोक कौन सा है जिसमें कर्म को करने के लिए कहा गया है? बहुत प्रचलित श्लोक है। पूरा श्लोक याद नहीं हो तो पहली लाइन लिख सकते हो। इसके बारे में कृष्ण कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः ते संगस्त कर्मणि ते संगस्त कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्मों के फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म ना करने में ही आसक्ति ना हो। देखो क्या बोल रहे हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते हम बहुत बोलते हैं, सब बार बार इतना ही बोलते हैं, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तु अकर्मणि। क्या बोल रहे हैं? जैसे आप कोई कार्य करते हो, देखिए आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपका कार्य करने पे ही तो अधिकार होगा ना, उसके फल पर कैसे हो सकता है? कृष्ण ये समझा रहे हैं, आपको अध्ययन करना है तो आप अध्ययन कीजिए। अध्ययन आपने पूर्ण तन्मयता से किया तो परिणाम में तो बहुत सारी बातें घटती हैं। उसको एक उदाहरण दे रहे हैं कि यदि आपने कोई बाण छोड़ा किसी के ऊपर, तो टारगेट भी आपके सामने है, तो आपके सामने क्या है? टारगेट, और आपके साथ में धनुष और बाण है, और आप जब छोड़ रहे हो तो वायु की गति भी तो है। और यदि आप हिरण को या किसी पर भी आप कर रहे हो, चिड़िया पर या कहीं पर किसी को भी मारने का, उसका भी एक अपना है, तो आपका जो ध्यान है वो पूरा कर्म करने में होना चाहिए।
योगस्थः कुरु कर्माणि संगस् त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये धनंजय तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दोनों में आपको समान समझना, यही वास्तव में योग है। जो योग के बारे में कहा जाता है कि योग शब्द आते ही हमारे ध्यान में आसन प्राणायाम ये आ जाता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, योग मतलब क्या, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तुम्हारी स्थिति कोई भी हो, समान रहना चाहिए, योग करना है आपको, कर्म करो, बस इतना ही है तुम्हारे हाथ में। कर्तव्य समझकर अपना कर्म करते जाओ, योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, ऐसा करना ही योग कहलाता है। योग कोई अलग से चीज नहीं है। जब आप ऐसा करोगे, कर्म करना है, उसका फल कुछ भी हो वो हमारे हाथ में नहीं है। जब आपका भाव ये रहता है वो योग कहलाता है। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, सम बुद्धि ही रक्षा का उपाय है ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। यानी जो लोग फल के बारे में सोचेंगे पहले से ही, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे इतने नंबर आना चाहिए, तो ना तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, पूरा ध्यान आपका उस पर है, नंबरों पर। या कोई भी जो चीज आप कोई भी कार्य करते हो, मैं एक काम को करूंगा, कोई मेरी प्रशंसा करे तो मैं करूंगा, मैं क्यों करूं कर्म को, तो ध्यान किस पर है, फल पर है। तो वो बोल रहे हैं वो तो अत्यंत दीन है, उन पर केवल दया की जा सकती। बेचारे, इस शब्द अपने यहाँ कई बार अच्छे में बोला जाता है, बेचारा कोई अच्छा नहीं होता, बेचारा, दयावान नहीं करना ऐसे कि भैया हमारे ऊपर कोई दया बोले। तो वो बोले वो तो अत्यंत दीन है जो फल की इच्छा से कार्य करते हैं, ये कोई ठीक बात नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं, योग की फिर से दूसरी बात बता रहे हैं। योग मतलब क्या, बुद्धि युक्तो जहातीये उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग के बारे में 3 डेफिनेशन बोलते हैं, इसको परिभाषाएं। पहले में क्या है, समत्वम योग उच्यते, दोनों में समान समझना वही योग है। अब बोल रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम, कौन सा, सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। मतलब आपको सब कुछ यहीं त्यागना है, पुण्य के कारण आपको कुछ फल मिलेगा ऐसा भाव भी नहीं लाना, अर्थात उनसे मुक्त हो जाना, समत्व रूप योग में लग जाना, मतलब बस काम में लगो। कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का, जैसे हम जब बोलते हैं ना कर्म में कौशल्य आना, स्किल आना। आप भोजन बना रहे हो, भोजन बनाया, बहुत अच्छे से बनाइए आप भोजन, आपकी बस उसमें ही कुशलता है, कौन उसकी बुराई कर रहा है, कौन उसको कैसे खाएगा, ये आपका विषय नहीं है, ये उनका है, उनका भी अपना कर्म है सामने वाले को, हमें अपना कर्म करना है। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो, और कर्म के बंधन से मुक्त होने को ही कौशल कहा गया है। कोई भी आप कार्य कर रहे हो, उसके बंधन से मुक्त होने का नाम है कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, और उसी को योग कहते हैं। योग मतलब केवल शारीरिक क्रिया नहीं है जो हम योग के नाम से बोलते हैं। भगवत गीता में सारे अध्याय को योग कहा गया है। तो कौन सा योग कहलाता है, जब आप कर्म में कुशलता लाते हो। और कर्म में कुशलता किसको कहेंगे, जो आपका कर्म है, शिक्षक धर्म आपका कर्म है, आप कर्म को बहुत अच्छे से कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, बस वही आपका योगा कर्मसु कौशलम है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम पद को प्राप्त होते हैं। जब हम बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल गई, सुकून मिल गई, ये कब मिलता है, आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। जैसे कई बार आप मंदिर गए और चाह लेकर गए, भगवान मुझे ये दे दो,
तो यहाँ से एक चाह लेकर चले गया, भगवान मुझे दे दो, और नहीं मिला वो, तो दुखी भी हो गए। तो योगा कर्म सुकौशलम नहीं हुआ ये। आपको कर्म करना है, मुझे मंदिर जाना है, मंदिर में थोड़ी देर प्रार्थना करनी है, बैठना है, काम करना है, घर आ जाना, जो होना होगा वो होगा, आप उससे बंधे नहीं हो। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पाप कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब नया शब्द एक दे दिया समझने के लिए, वैराग्य। भली भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थित ठहर जाएगी। ये बहुत अच्छा श्लोक है। देखो, स्थिर रहना अपने यहाँ कैसा कहा जाता है, स्थिर रहना। तो जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। फिर से देखिए, योग, जो लोग योग को समझते हैं, बार बार कृष्ण क्या कह रहे हैं कि परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन जब होगा उसी को योग कहते हैं। और वो स्थिर बुद्धि वाले। अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, इतना सब सुन लिया इतना कृष्ण से, तो सुन करके अब अर्जुन ने क्या पूछा, उन्होंने, कृष्ण ने बोला, भाई स्थिर बुद्धि रखो आप परमात्मा में। अब उनके ज्ञान चक्षु खुले और जिज्ञासा उत्पन्न हुई और कहा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है। अब वो बता रहे कि भाई वो क्वालिटीज बताओ जिससे ये पता चले कि भाई ये स्थिर बुद्धि वाला है। उसको कहा गया स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मनुष्य किसको कहेंगे? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है? अब देखो उनकी जिज्ञासा क्या आ रही है कि मुझे बताओ लक्षण क्या है स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? कैसे पहचानोगे कि ये स्थिर बुद्धि वाला है? यानी ये मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। इसको आप नोट करिए, याद कीजिए क्या बोला मैंने, स्थित प्रज्ञ। कमेंट में लिखिए कैसा होना है हमको, स्थित प्रज्ञ होना है। परमात्मा में स्थिर बुद्धि अपनी हो जाए। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई उसके लक्षण कैसे हैं, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण कैसे हैं? बताइए कौन कौन से लक्षण बताए, लिखिए चैट बॉक्स में। क्या बोला है अर्जुन ने कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो क्या बोला उन्होंने, अर्जुन ने? अभी मैंने बताया, उसको लिखना है आपको चैट बॉक्स में। क्या बोला है बताएं, जितना ध्यान आया। मैंने 3 लक्षण तो बोल ही दिए कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य यानी स्थिर बुद्धि वाले लोग कैसे होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या बताए अर्जुन ने। जल्दी से लिखिए, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या क्या बताए, क्या बोला अर्जुन ने? क्या बोला कि वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। मतलब उसको देखकर हम समझ जाएं कि ये स्थित प्रज्ञ है। जल्दी लिखिए, चैट बॉक्स में लिखेंगे तभी आगे बात बढ़ेगी। मुझे भी थोड़ा ठीक लगेगा ना कि आप ध्यान से सुन रहे हो बात को, मजा आ रहा है और कैसा लग रहा है ये भी बताइए साथ में। हाँ, मैं बहुत समय से बोलती जा रही हूँ, आप बताइए आपको ये ठीक लग रहा है इसका? हाँ, आपको कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे बताएं। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नहीं भी लग रहा हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कर्मों में अपने को स्थिर होना ना, स्थित प्रज्ञ का लक्षण। बताइए सेशन अपने को ठीक लग रहा है क्या, ये कमेंट करके बताइए मुझे। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये उत्तर दे रहे हैं हम।
मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी अपने मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, जो व्यक्ति उसको त्याग देता है और अपने आप में भी संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, मतलब मन विचलित नहीं होता, कोई दुख हो गया तो विचलित हो गए, और खुश हो गए तो बिल्कुल जमीन पे कदम ही नहीं रहते। सुखों की प्राप्ति में सर्वथा, मतलब कोई असर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सुखी हैं, और दुखी में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। उत्तर दे रहे हैं, देखो उन्होंने कहा था ना कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। तो पहली बात उन्होंने क्या बोली, जो दुख और सुख में समान हो। यानी कोई दुख आ गया उसके सामने तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना, अरे मन ही नहीं लग रहा मेरा किसी काम में, मेरे से नहीं हुआ जा रहा, मैं नहीं कर सकता, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सब नहीं होता स्थिर व्यक्ति के। और दूसरा है कि उसके अंदर कोई राग भय क्रोध ये भी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा गया है। अपने आप को चेक कीजिएगा। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। किसकी बुद्धि स्थिर है? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे किसी से मोह हो गया, प्रेम हो गया है, तो हम उस वस्तु को प्राप्त होकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर यदि कोई व्यक्ति अचीव कर लेता है, कुछ व्यक्ति, तो हम उससे के प्रति एक प्रकार की द्वेष, इस टाइप के जलन जिसको बोला जाता है, वो नहीं करना चाहिए। तो किसी को भी देख करके कुछ भी जो प्रसन्न होता है, मतलब ना बहुत अधिक प्रसन्न ना उससे द्वेष करता है, वो स्थिर बुद्धि वाला है। और अब उसकी विशेषता बतला रहे हैं कि कौन होता है वैसा। तो बोल रहे हैं, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि को स्थिर समझा। आपने कछुए को देखा है क्या? कछुआ जब चलता है ना, उस पर कोई भी ऐसा आता है तो अपने सारे अंगों को अंदर समेट लेता है। आपको ऐसा लगेगा कोई ऐसी वस्तु है जो समझ में नहीं आ रही, मतलब आपको लगेगा नहीं वो कछुआ है। तो वो जो अपने जो सारे इंद्रियों के सुख दुख है उस सबको अंदर समेट ले, तो वो कछुए की भांति जो व्यक्ति होता है वो स्थिर बुद्धि वाला समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के केवल विषय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। मतलब दोनों को बता दिया, यदि आप उससे मोहित हो, उसमें जुड़े हुए हो, तो आप स्थिर बुद्धि के नहीं हो, उससे निवृत्त हो गए हो तो स्थिर बुद्धि के हो, यानी स्थित प्रज्ञ हो। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। मेरे परायण से मतलब है ईश्वर, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर समझा रहे हैं वो कृष्ण कि भाई जो इंद्रियों का सुख है उन सब पर आपको कंट्रोल करना है। कई बार अपने से कैसा होता है, मेरी तो ये इच्छा हो रही है, इच्छा हो रही है, बस वो करने लगते हो। तो फिर वश में कहाँ है इंद्रियां? इंद्रियां मतलब 5 इंद्रियां। आप जब मोबाइल देखते हो, रील, एक रील देखी, दूसरी तीसरी 8-10 रील देख ली, तो क्या हो गया? आपकी आंख जो है वो जो सुख चाहती है देखना, तो वो दृश्य इंद्रिय के माध्यम से आपने क्या देखा, ये आपको कंट्रोल करना है ना कि क्या देखना चाहिए था, क्या नहीं देखना। तो मेरी इंद्रियां तो सुख भोगना चाहती है उस दृश्य को देखकर जो नहीं देखने योग्य है। तो
तो इंद्रियां आपके वश में नहीं है। केवल देखने से नहीं होता। कई बार आप कमेंट करते हो ना अपने बच्चों से, दिन भर मोबाइल देखते रहते हो, दिन भर टीवी देखते रहते हो, तो देखना आपको खराब लग रहा है, तो दृश्य। पर ऐसे ही सुनने का भी होता है। सुन भी तो रहे हो ना आप, जो सुनना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए, तो कानों को वो अच्छा लग रहा है। फिर खाने का भी होता है, आपको पता होता है ये नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पर खाते हो ना आप। सूंघना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम करते हैं। स्पर्श करना, ये पांचों इंद्रियों से जो आप सुख लेते हो, तो जो जो इंद्रियां कहती हैं वो इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझ में आप आसक्त हो जाओ, मतलब मेरे में ध्यान लगाओ। मेरे में मतलब ईश्वर में ध्यान लगाओ, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। मुझे पता है ये नहीं करना, तो नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी इंद्रियां मेरे वश में है। यदि मुझे तय कर लिया कि मैं अभी 2 घंटे मोबाइल नहीं देखूंगी, तो यदि आपकी इंद्रियां वश में होंगी तो नहीं देखोगे, और आप इंद्रियों के वश में होगे तो देख लोगे। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना से विघ्न पड़ते हैं, और क्रोध उत्पन्न होता है। ये सबका सारांश है। ये तो बहुत समझने वाली बात है। देखो क्या होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधः अभिजायते। इसको याद कर लीजिए। स्कूल में अपने बच्चों को बताइए, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबके लिए। ध्यायतो विषया पुंसं संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामोत् क्रोधो अभिजायते। 2 बार बोल दिया, फिर से बोल रही हूँ। देखो इसको याद करना है, सबके लिए है काम का। माता के रूप में, पिता के रूप में, छात्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, जिस भी भूमिका में आप हो, जिस भी भूमिका में आप हो, उसके लिए काम का है कि हमारी बुद्धि कब नष्ट हो जाती है, कब हम कैसा व्यवहार करते हैं। वो कह रहे हैं विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषयों में आसक्ति, वो कोई भी विषय हो सकता है। विषय से मतलब हिंदी गणित नहीं। विषय का मतलब है कि आपको लग रहा है मेरी बात सब सुने, मेरी बात सब सुने, इच्छा हो रही है आपको, और उससे आसक्ति होगी, यानी मोह होगा आपको। जैसे बच्चों में हो जाता है, मेरा बच्चा है, अब मेरे बच्चे को मेरी बात सुननी चाहिए, ये मोह हो गया आपको, उसमें आसक्ति हो गई ना। मेरे बच्चे ने मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अच्छा, मेरी नहीं सुनी, बोलने में आता है मेरी बात नहीं सुनी मेरे बच्चे ने, ऐसा कैसे हो सकता है? आसक्ति हो गई है। अब उसमें आसक्ति हो गई तो क्या इच्छा हो गई? उन विषयों की कामना हो गई, भाई मेरी बात तो माननी ही चाहिए, मैंने कहा तो मानना चाहिए। अब ये हमारे अंदर इच्छा जागृत हुई, अब कामना से विघ्न पड़ गया, नहीं मानी उन्होंने बात, तो क्या होगा? क्रोध आएगा ना। मैंने कहा भाई ये काम करो, आपने नहीं किया, तो अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप है कि कामना में विघ्न डला तो क्रोध उत्पन्न हो गया, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर बोल रहे हैं कि उससे क्या उत्पन्न हो गया? क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति भ्रमः, और स्मृति भ्रष्टांत बुद्धि नाशा, बुद्धि नाशतः प्रणश्यति। हो गया काम। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव, जिसको बोलते हैं ना मूढ़ बुद्धि, मूर्ख, अब इसको कितना भी समझाओ समझ में नहीं आएगा। मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है, और बुद्धि और स्मृति भ्रम हो जाने से, जब स्मृति भ्रम हो जाता है ना, तो बुद्धि ज्ञान की शक्ति का नाश हो जाता है। फिर आपको नहीं समझ में आ जाता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, कुछ समझ में नहीं आता। बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति में ही गिर जाता है। जैसे बोलना है ना कि जब आप क्रोध में हो तो भाई कुछ ऐसा मत बोलो जिस पर बाद में पछताना पड़े, तो वो यही तो बोल रहे हैं। तो स्टेप कितनी अच्छी बताई, देखिए आप याद कीजिए इसको। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषय में आसक्ति हो जाने पर, आसक्ति मतलब कामना हो जाने पर,
आपके अंदर की जो कामना उत्पन्न होती है, किसी विषय में मोह हो गया, इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया, और क्रोध से जो होता है वो मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है, और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर व्यक्ति अपने आप में गिर जाता है, फिर उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, और जो इस पर कंट्रोल कर लेता है वो प्रसन्न हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अंतःकरण की जो प्रसन्नता हुई तो आप सुखी हो गए, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। जैसे आपका इन सब पे कंट्रोल हो गया तो ईश्वर में बुद्धि आपकी स्थिर हो गई। कई बार आपने देखा होगा मंदिर में भी जा रहे हैं लेकिन दिमाग सही नहीं है, मतलब बुद्धि तो स्थिर ही नहीं है। घर में आप पूजा पाठ कर रहे हैं पर बुद्धि स्थिर नहीं है। मतलब ये स्थान ऐसे हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपको शांति संतोष प्राप्त हो रहा है, पर नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी बुद्धि तो स्थिर नहीं है। पहले वो तो करें। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष निश्चय आत्मिक बुद्धि नहीं होती, और अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? एक दूसरे से कनेक्ट है। सबसे पहले अपने अंतःकरण में की जो भावना है वो यदि अपने ठीक रखी है, क्योंकि भावनाहीन मनुष्य को तो शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को, अब देखिए उदाहरण द्वारा बता रहा है, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। आपने कभी देखा होगा जो नाव चलती है ना, और यदि वायु आ जाए उस पर, तो जिस दिशा में हवा होगी, बोलते हैं ना कि विपरीत दिशा में चलती है, तो उसको हर लेती है, इसकी दिशा बदल देती है। बस वैसे ही जो इंद्रिय के वश में आप हुए, आजकल सबसे ज्यादा हम दृश्य इंद्रिय के वश में हैं। दृश्य इंद्रिय मोबाइल देखना, देखना मतलब कैसा? आप चाह रहे हो, आपको पता है ये सही नहीं है, मतलब इस प्रकार के स्क्रॉल करना ये सही नहीं है, आपको लगता है, पर आप करते जा रहे हो, जानते हुए कर रहे हो, क्योंकि बुद्धि हमारी स्थिर नहीं है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, यानी वश में है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस इंद्रियों के 5 विषय हैं, आगे आते जाएंगे, रूप रस गंध, तो इनके विषयों में जब आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी तो ही आप स्थित प्रज्ञ कहलाओगे। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ होगी, वो जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख में प्राप्ति सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। ये उदाहरण द्वारा बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ क्या होगा। जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में विचलित ना करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं। यानी जैसे नदियां बिना किसी बाधा के समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार के स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, वो सारे मनुष्य किसी भी प्रकार के विकार से उत्पन्न हुए बिना ईश्वर में अपने आप को समाहित कर लेते हैं, वही स्थित प्रज्ञ है।
उनके अंदर कोई भोगों की चाह नहीं रहती फिर। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, अब ध्यान कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए भी क्या बोला। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, कामनाओं मतलब इच्छा, पहली बात इच्छा, ममता रहित, अहंकार रहित, ममता, अहंकार, स्पृहा रहित विचरता है, वही शांति को प्राप्त रहता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थित स्थिर बुद्धि होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमारा हो गया दूसरा अध्याय समाप्त। तो पहले तो आप ये बताइए कि आज का सत्र आपको कैसा लगा। फिर हम आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं और अगले सत्र में आपसे मिलेंगे। दूसरे मतलब 2 अध्याय हमारे हो गए हैं, पर पहले ये बताइए कि वास्तव में कैसा लगा आज का सत्र। आपको मजा आया या नहीं आया? भगवत गीता आपको कैसी लगी? सरलता से मुझे जिस प्रकार से ध्यान में आता है, मैंने अपनी बुद्धि से इसको आपके सामने पढ़कर ही बताया है, पर जो जो अर्थ मुझे लगे, जो मैं समझती हूँ, उसको मेरे अनुभव के आधार पर आपके साथ शेयर किया है। और आप अपने हिसाब से इसको पढ़िएगा, बहुत सरल है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सत्र आपको कैसा लगा। तो आपने इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्ते सभी को।